हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर बी का क्यूब सी के पावर n एंड y इक्वल टू ए क्यूब बी के पावर m सी स्क्वायर वेयर ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स। ए बी और सी जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। इफ एलसीएम ऑफ x कॉमा y एंड यानी x और y का जो एलसीएम है वो ए क्यूब बी के पावर 4 सी क्यूब है, देन m प्लस n क्या होगा। तो वीडियो को फटाफट पॉज कर लो और उसके बाद से इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा फंडा है। हमारे पास x इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई साहब, x इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर बी का क्यूब सी के पावर n, राइट। और y की वैल्यू क्या दी हुई है, y की वैल्यू अपने को दी हुई है ए क्यूब बी के पावर m और c का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना अपने को दिया हुआ है। और एज वेल एज इसमें बोल दिया है कि एलसीएम भाई साहब, एलसीएम जो एलसीएम है एक्स और वाई का वो कितना देके रखा हुआ है, वो देके रखा हुआ है अपने को ए क्यूब बी के पावर 4 और सी का क्यूब। अब ना अपने को अगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता है ना, एलसीएम का अगर कॉन्सेप्ट अपने को पता है तो हम लोग बड़े आराम से एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ए क्यूब ए क्यूब और ए स्क्वायर, ये जो ए वाला है ना, ए वाला ए क्यूब और ए स्क्वायर, उसमें हाईएस्ट कौन है। देखो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में अगर आपको पता होगा, याद होगा, तो जो एलसीएम है ना, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। ये बार बार आपको बता रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट में तो एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब में हाईएस्ट क्या है, ए क्यूब, इसलिए यहां पे ए क्यूब दिया भी है, राइट। अब बी क्यूब और बी के पावर एम में हाईएस्ट जो होगा वो यहां पे लिखेंगे। और यहां 4 है तो इसका मतलब 3 तो 4 है नहीं, मतलब 3 तो 4 से छोटा है, यानी m की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। एकदम क्लियर है। फिर से एक बार सुनो, जैसे b क्यूब में और b के पावर m में जो बड़ा होगा वो यहां पे लिखेंगे। तो 3 और m में जो बड़ा है वो यहां पे होना चाहिए। तो 3, अगर यहां 3 लिखते तो ये बड़ा होता ना भाई, मतलब यहां 3 रहता, यानी कि m बड़ा है चूंकि 4 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब m की वैल्यू अगर 4 होगी तभी तो ये यहां पे लिखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला लिखते हैं। अगर यहां ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है तो यानी m की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अच्छा, c क्यूब है, c का स्क्वायर और c के पावर n, तो ऑब्वियसली स्क्वायर को छोड़ देंगे, c के पावर n, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3। बड़ा वाला पावर लेते हैं, जब यहाँ पे 3 होगा तभी तो 3 और 2 में जो है वो 3 हम लेंगे। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पे जो पावर रहेगा वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो वो हाईएस्ट n की वैल्यू 3 होगी, यहां m की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और m प्लस n निकालना है तो m प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि हम जो एलसीएम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाईएस्ट पावर को लेते हैं भाई साहब, यहां पे अगर 4 है तो इन दोनों में हाईएस्ट जो है वो 4 ही होगा। 3 यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, m की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिमिलरली अगर अपन समझते हैं इसको, देखो तो यहां पे n था और यहां पे 2 था, है ना। तो 3 यहां पे हाईएस्ट 3 होना चाहिए, यहां पे 2 था, यहां पे n था, तो n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और दोनों को छोड़ देंगे तो m प्लस n, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइडिया इज क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ में आया है। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो जरूर से कमेंट करके पूछ लेना, जरूर से कमेंट करके बताना कि क्या समस्या आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब 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 आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए।